वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। मुन्ने मुन्ने बच्चों, आप कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं अपने बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में नहीं था। कोशिश की मैंने कि मैं जूम के ज़रिए आपकी क्लासेस ले लूं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये होने लगी, कुछ बच्चे कनेक्ट हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। कई को नेट की प्रॉब्लम, कई को और कोई प्रॉब्लम थी। फिर बच्चों मैंने व्हाट्सएप से आपके साथ रब्ता करने की कोशिश की, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी ये प्रॉब्लम की छोटी छोटी वीडियोस से ना बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिलती थी, ना मुझे ही तसल्ली मिलती थी। फिर उसके बाद बच्चों, मैंने आपकी ही सजेशन पर, बहुत से बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप अच्छा है कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं और उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप बच्चों से कनेक्ट हो जाएं। तो बच्चों मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, 10th के बच्चे जुड़ गए, 9th के बच्चे जुड़ गए और सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और 9th और 10th में बच्चों 200 तक बच्चों की सब्सक्रिप्शन पहुंच गए। और उसके बाद फिर 8th वालों के बारे में मैंने सोचा, तो आपके पेरेंट्स के फ़ोन आने लगे कि 8th वालों के बारे में भी कुछ सोचें सर। तो अब मैंने आज से 8th वालों के लिए भी वीडियो डालना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। बच्चों, ये जो वीडियोस मैंने बनाई, ये सारी की सारी आप बच्चों की फ्री सर्विस है। मैं आपके लिए फ्री सर अपनी तरफ से अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचूँ। इसमें किसी किस्म की कोई पीछे इंटेंशन नहीं है ऐसी कि जिससे मैं कोई पैसा कमाऊं, बल्कि एक ही इंटेंशन है कि टू रीच माय स्टूडेंट्स इन दिस पैंडेमिक। बच्चों, YouTube का फ़ायदा यह है कि आप किसी भी वक्त इन वीडियोस को देख सकते हो और अपने बाकी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहे शेयर कर सकते हो, दूसरे बच्चों तक ये पहुंचा सकते हो। लेकिन बच्चों, मैं इस पहली वीडियो के ज़रिए आप सब बच्चों को एक नसीहत करता हूं, वो ये है कि बच्चों जब भी आप ये वीडियोस देखेंगे तो टाइम निकाल कर आप शाम को 7 बजे से 8 बजे तक टाइम रखो, सुबह से 7 से 8 का टाइम रखो, दिन को जब आपका कन्वीनियंट टाइम बनता है। लेकिन जब बच्चों उस वक्त आप ये वीडियोस खोलेंगे तो अपनी नोटबुक सामने रखो, अपनी बुक सामने रखो, वीडियो को खोलो और उसके बाद पहले वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। उसके बाद जो होमवर्क होगा या बुक से जो क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है बच्चों, जहां डाउट होता फिर वीडियो देखो, 2 बार 3 बार देखो, ताकि आपके डाउट्स आप क्लियर हो जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर नहीं पता चलता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डाउट डाल सकते हैं, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, हाँ एक बात याद रखेंगे आप कि ये वीडियोस मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई हैं, 8th वाले बच्चों के लिए। ये किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं है। ये YouTube है बच्चों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, गांव में, शहर में, कहीं कोई 8th का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, बच्चों ये वीडियो शेयर करो ताकि सब बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर 6। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर कहाँ से, ये तो T1 का चैप्टर है, आगे हमें T2 देना है वगैरह वगैरह। बच्चों ये चैप्टर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इस चैप्टर पर 8th की आपको आगे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अगर ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं समझ पाएंगे। बच्चों ये चैप्टर अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो आप समझ नहीं पाएंगे। 9th के जो पॉलिनॉमियल्स उनको आप समझ नहीं पाएंगे, और 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वो आप नहीं समझ पाएंगे अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को नहीं समझ पाए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगरचे ये T1 का है, इसका मतलब ये इग्नोर नहीं करना है। T1 के भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आप नोटबुक इसकी बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों।
स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट बच्चों चैप्टर नंबर 6 है। सबसे पहले इस के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बच्चों स्क्वायर्स, दूसरा पार्ट है बच्चों स्क्वायर रूट। पहले हम समझेंगे स्क्वायर्स क्या होता है। बच्चों स्क्वायर्स की दो मीनिंग है, एक इसकी मीनिंग अलजेब्रिकली है और एक इसकी मीनिंग ज्योमेट्रिकली है। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो बच्चों आप इस किस्म की फिगर को स्क्वायर कहते हैं जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने ये स्क्वायर बनाया बच्चों, ये साइड मैंने 1 रखी, ये साइड मैंने 1 रखी, ये साइड मैंने 1 रखी, ये साइड मैंने 1 या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, लेकिन जितनी एक साइड उतनी की उतनी चार की चार साइड्स होती हैं। तो ज्योमेट्रिकली स्क्वायर की फिगर जो है ऐसी जैसी दिखती है। यहां मैंने लिखा बच्चों ज्योमेट्रिकली अ स्क्वायर इज शोन एज ये वाली फिगर। लेकिन जब हम अलजेब्रिकली बच्चों स्क्वायर को दिखाते हैं तो अ स्क्वायर इज रिटन एज x ऊपर पावर 2, x रेज पावर 2, 1 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2। बच्चों हम इसको दो तरह से पढ़ते हैं कि x रेज पावर 2 भी पढ़ेंगे और x स्क्वायर भी पढ़ेंगे, 1 रेज पावर 2 भी पढ़ेंगे और 1 स्क्वायर भी पढ़ेंगे। इसी तरह से बच्चों इसको हम 2 का स्क्वायर ऑफ 2 भी पढ़ सकते हैं और 2 रेज पावर 2 भी पढ़ सकते हैं। ये बच्चों जब स्क्वायर ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे तो ये एक फिगर बनती है, अलजेब्रिकली दिखाएंगे तो स्क्वायर दिखाते हैं हम कि जब भी हम कोई नंबर ले, मान लो मैंने 3 लिखा और 3 के ऊपर ये 2 की पावर डाल दी, इसका मतलब ये होता है कि इस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये इसके फैक्टर फॉर्म आ गए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई 3 का स्क्वायर या 3 रेज पावर 2। बच्चों हम यहां आ जाते हैं कि अगर हमने इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, बच्चों पता आपको स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। इसकी एक साइड मैंने 1 रखी, दूसरी साइड भी 1, तो इसका जो एरिया निकलेगा 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 का मतलब 1 मैंने 2 बार लिखा और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और 1 रेज पावर 2 या स्क्वायर ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। और जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है, यानी स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगर मैं इसको बच्चों 1 की जगह 2 कर दूं साइड, तो ये 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अगर इसका एरिया निकालना साइड इंटू साइड, यानी ये साइड भी 2, ये साइड भी 2, तो इसका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको 2 का स्क्वायर ऑफ 2 या 2 रेज पावर 2। इसका मतलब बच्चों 2 को हम 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4। तो स्क्वायर कौन आया, एक स्क्वायर 1 बन गया एरिया, एक स्क्वायर 4। अब अगर बच्चों इसकी हर साइड 3 है तो यहां लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर बच्चों 4 है तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 4 बच्चों कितना है, 16। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 5 लिखेंगे हम और 5 का स्क्वायर जो बच्चों होगा वो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। इसी तरह से बच्चों हम 6 का भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई डैश डैश स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल टू 36। इसी तरह से बच्चों आप इसको कंप्लीट करेंगे, 10 तक आप लिखेंगे और ये आप कंप्लीट करेंगे। अगर आप बच्चों इसको गौर से देखेंगे कि स्क्वायर की इंट्रोडक्शन क्या है, अब कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्क्वायर या हम उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे बच्चों मैं यहां लिखता हूं 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 81। तो बच्चों ये जो 81 है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये बच्चों जो है 1 4 9 16 25 30 से इसी तरह से आप आगे चलेंगे 10 तक 20 तक आप लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर आपको है इनको स्क्वायर नंबर्स भी हम बोलते हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। बच्चों आप इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब व्हाट इज 100? 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
अगर हम 11 को करेंगे स्क्वायर तो आता है 121. व्हाट इज 21? 121. 121 इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों अब आपको आइडिया आया होगा कि स्क्वायर किसको कहते हैं। स्क्वायर इज अ नंबर which is the product of a number when it is multiplied with itself। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसको हम दो नाम देते हैं, या तो हम स्क्वायर नंबर कहते हैं उसको, या हम उसको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, या हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, ये तो थी इंट्रोडक्शन। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर अगला टॉपिक ले लेंगे। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कि हम जो ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे हमने 1 4 9 फिर 4 4 16 5 5 25 36 49, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। इनकी प्रॉपर्टीज का मतलब कि इनमें खास चीजें कौन सी हैं, इनकी खास पहचान क्या है। देखिए बच्चों, मैंने यहां लिखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखा? पहली प्रॉपर्टी, एनी नंबर विद द डिजिट 2 3 7 8 एट यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जितने भी स्क्वायर्स नंबर हैं, उनकी वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस को किसको कहते हैं बच्चों, वंस प्लेस पर। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि 3794 बच्चों, ये आई 1000 प्लेस, ये आई 100 प्लेस, ये आई 10 प्लेस, और ये बच्चों वंस प्लेस, और वंस प्लेस को ही हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम लिखेंगे 3794, इसमें 4 जो है वो वंस प्लेस पर है, और वंस प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। तो हमने यहां लिखा कि जो ये स्क्वायर नंबर है, अगर कोई स्क्वायर नंबर जो है वो उसकी इस वंस प्लेस पर 2 3 7 8 हो ही नहीं सकता है। अगर इसकी जगह मैं यहां डाल दूं 2, तो ये 3792 कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं यहां लिखूं इसकी जगह 3, तो वंस प्लेस पर 3 आया, तो ये पूरा नंबर, पीछे कुछ भी हो, ये कभी भी स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहां 4, तो ये हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन अगर मैं यहां लिखूं 7, तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। और अगर मैं यहां 8 लिखूं, तब भी ये किसी भी कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हां, अगर मैं 9 लिखूं तो हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन 4 डिजिट जो है, कौन कौन से डिजिट बच्चों, 2 3 7 8 अगर वंस प्लेस पर हो या यूनिट प्लेस पर हो, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बच्चों जैसे हम यहां देखते हैं, देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 होगा, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो बच्चों 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन आप देखेंगे बच्चों कि आपको कहीं पर भी 2 3 और 7 8 नहीं मिलेगा। देखो बच्चों 1 4 9, देखो 6 है, 2 3 7 8 नहीं है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। ठीक है बच्चों, तो वंस प्लेस पर 2 3 7 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसके बाद बच्चों क्लियर हुआ बच्चों आपको ये, कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कहूं कि मुझे बताओ 722, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 2 है। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि 953, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 3 है। और 9757, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 7 है। और
8008 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 8 है। तो बच्चों एक आइडिया आपको आया होगा कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते हैं। वो कौन से हैं? जिनकी वंस प्लेस पर 2, 3, 7 है, ये 4 डिजिट है, नहीं हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अभी एक प्रॉपर्टी, तो अब आप बच्चों आपके पास 9th में, 10th में, 8th में जहां भी कोई नंबर होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपकी नजर एकदम कहां जानी चाहिए? इसकी वंस प्लेस पर। वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 4 में से कोई भी डिजिट है, आप एकदम कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी बच्चों ये है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी खास बात क्या है इनमें परफेक्ट स्क्वायर में, कि स्क्वायर ऑफ 1 and 9 एंड विद डिजिट 1 या वंस प्लेस इज 1। मतलब कि जब हम बच्चों 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें, इनकी वंस प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा। देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, देखो अब बच्चों यहां 11 है तो यहां वंस प्लेस पर क्या है? 1। यहां वंस प्लेस पर क्या है? 1। तो 11 इंटू 11 इक्वल टू 121। देखो इसकी वंस प्लेस पर भी बच्चों 1 ही आया। ये देखिए बच्चों, अगर हम 11 के बाद 21 का स्क्वायर करेंगे, देखो बच्चों ये मैंने यहां लिखा 21 मल्टीप्लाई बाई 21। देखो यहां भी 1, यहां भी 1, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर जो भी हो उसकी वंस प्लेस पर 1 ही आ सकता है। जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर है 441। तो 1 वाले जितने भी नंबर हैं, जिन नंबर्स की वंस प्लेस पर 1 होगा, उनका स्क्वायर भी हमेशा 1 पर ही खत्म होगा। तो 11 का स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर हो, 21 का स्क्वायर हो, 31 का स्क्वायर हो, 51, 61, जितने भी वंस वाले नंबर हैं उनका स्क्वायर 1 पर ही खत्म होगा। उसके बाद बच्चों दूसरा 9 9 81। देखिए बच्चों यहां 1, 9 9 80। अब देखो मैंने 19 इंटू 19 किया, अब ये 9 वाले नंबर है, 9 9, तो 19 इंटू 19 361। ये भी किस पर खत्म हुआ बच्चों? 1 पर। इसी तरह से आप घर पे ट्राई करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे, 29 इंटू 29, वो भी 1 पर खत्म होगा। उसके बाद बच्चों दूसरा है, दूसरी बात की स्क्वायर ऑफ 2 and 8 ऑलवेज एंड विद डिजिट 4। यानी 2 का स्क्वायर हमेशा 4 पर एंड होगा। 12 का स्क्वायर है बच्चों तो 144। इसी तरह से 22 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, ये वो नंबर जिनकी वंस प्लेस पर 2 हो, जब उनका स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर की वंस प्लेस पर हमेशा 4 होगा। और जो 8 वाले नंबर है, जैसे 8 है, 18 है, 28, 38, 48, 58, ये 8 वाले जितने भी नंबर हैं उनकी वंस प्लेस पर भी, उनकी स्क्वायर की वंस प्लेस पर भी क्या होगा बच्चों? 4। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी वंस प्लेस पर 1 1 होगा, वो 1 और 9 है। 2 नंबर ऐसे हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर पर 4 होगा, वो बच्चों 2 and 8 है। फिर बच्चों 3 और 7 वाले आ गए। 3 3 9, 7 7 49। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हमेशा 9 पर खत्म होगा। चाहे आप 3 का स्क्वायर लिखो, 13 का स्क्वायर लिखो, 23 का स्क्वायर लिखो, 33 का, 43 का, उनकी वंस प्लेस पर हमेशा 9 होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169। इसी तरह से बच्चों जो 7 वाले नंबर है, चाहे 7 का स्क्वायर करें आप, 17 का स्क्वायर करो, 27 का, 37 का, 107 का, 1957 का, जहां भी वंस प्लेस पर 7 हो, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर भी बच्चों किस पर खत्म होगा? 9 पर ही खत्म होगा। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289। तो बच्चों उसके बाद है स्क्वायर ऑफ 4 एंड्स। अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, वो 6 पर ही खत्म होगा। जैसे 4 4s are 16, तो 1 6 16। 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर 196, तो फिर यहां 6 आया। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 16 इंटू 16 256। तो 6 वाले जो नंबर हैं उनके स्क्वायर पर भी 6 ही होगा। इसी तरह से 5 वाले जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी वंस प्लेस पर भी 5 ही होगा। अब बच्चों ये जोड़े बन गए। अब ये पढ़ाने का मतलब ये है बच्चों कि आप नंबर को देखकर ही बताएं कि ये नंबर किस का स्क्वायर होगा। 4 वाले डिजिट का होगा, 6 वाले डिजिट का होगा, 5 वाले डिजिट का होगा, या होगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा मैं बच्चों आपको क्यों पढ़ा रहा हूं कि जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे,
जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा वहां आपको ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं किससे, तभी आपको यहाँ पता चल जाना चाहिए। जैसे बच्चों मैं यहाँ आपको कहता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 78,955। बताओ बच्चों अगर ये स्क्वायर नंबर, ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, 5 वाले नंबर का। अगर मैं यहाँ 5 की जगह बच्चों 4 डालता हूँ तो 78,954 बच्चों अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 वाले नंबर का स्क्वायर हो सकता है या फिर 8 वाले नंबर का स्क्वायर हो सकता है। इसी तरह से अगर बच्चों यहाँ 6 है तो ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 6 कहां से मिलेगा, या तो 4 वाला नंबर है कोई, क्योंकि 4 4 16 6 हमें देता है, या कोई 6 वाला नंबर है क्योंकि 6 6 36 हमें 6 देता है। इसी तरह से बच्चों यहां अगर 1 है 78,981, अब 1 है बच्चों तो या तो ये 1 वाले किसी नंबर का स्क्वायर होगा या 9 वाले किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो इसीलिए बच्चों हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहां से हमें पता चलता है कि 4 वाला जो नंबर है वो 8 या 4 का स्क्वायर हो, इस तरह से बात। हाँ अगर 2 3 7 8 है तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। अब बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ, ये जो बातें हमने की वो हम यहाँ ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6। अब हमने यहाँ ढूंढा था कि 2 3 7 8 हमें 1 प्लेस पर मिले नहीं। अब जरा आगे भी हम ट्राई करें बच्चों। 11 का स्क्वायर होता है 121। देखिए यहाँ 1 यहाँ भी 1। अब बच्चों यहाँ 12 है, 2 है 1 प्लेस पर, तो स्क्वायर में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो बच्चों देखिए 12 का स्क्वायर 144। अब बच्चों 13 है, 3 है 1 प्लेस पर, तो स्क्वायर में 1 प्लेस पर कौन होना चाहिए, 3 3 से 9। जब हम 13 को स्क्वायर करेंगे तो 169। अब बच्चों 14 है, 4 है 1 प्लेस पर, तो परफेक्ट स्क्वायर जब हम निकालेंगे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि 4 4 16, तो 14 इंटू 14 बच्चों 196 आया 6। अब बच्चों 5 है, तो 5 के परफेक्ट स्क्वायर पर 5 ही होता है, यानी 15 इंटू 15 225 होगा। अब बच्चों 6 है, तो 6 वाला 16 वाला जो स्क्वायर है, 6 वाला स्क्वायर 1 प्लेस पर 6 पर ही 6 ही लाता है, तो 16 इंटू 16 बच्चों 256। देखिए 6 आया। अब बच्चों 17 का स्क्वायर बताइए 1 प्लेस पर क्या होगा, 9 होगा, तो ये आएगा 289। बच्चों 8 है, तो 8 हमें 1 प्लेस पर क्या देगा, क्योंकि 2 नंबर जो 4 देते हैं, एक 8 है और एक 2 है, तो जब हम 18 का करेंगे बच्चों तो 324 होगा। बच्चों 9 क्या देगा हमें 1 प्लेस पर, हमने पढ़ा 9 और 1 देता है, तो 19 इंटू 19 बच्चों 361, और 0 वाला 0 ही देता है, तो ये आएगा 400। ठीक है बच्चों। अब एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं। हमें पता है बच्चों ऑड और इवन कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर आर दोज व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। और जो बाकी बच गए जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो ऑड, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। बच्चों अगर हम देखेंगे 1 ऑड नंबर है ना बच्चों, तो इसका स्क्वायर भी ऑड। फिर बच्चों 3 ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर भी ऑड। 5 ऑड नंबर है, तो 5 का स्क्वायर भी ऑड। 7 ऑड नंबर, तो 7 का स्क्वायर भी ऑड। 9 ऑड नंबर, तो 9 का स्क्वायर भी ऑड। तो हमने क्या कंक्लूड किया, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब यहां देखेंगे, देखो बच्चों 13 ऑड नंबर है, तो ये आया 169 भी ऑड। बच्चों 15 ऑड है, तो 225 भी ऑड। 17 ऑड, तो 289 भी ऑड। अब अगर हम इवन को देखते हैं बच्चों, 2 इवन है तो स्क्वायर भी इवन, 4 इवन है तो स्क्वायर भी इवन, 6 इवन है तो 36 स्क्वायर भी इवन, 8 है तो 8 का परफेक्ट स्क्वायर भी इवन, 10 है तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर भी इवन। तो अब हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। और इसी तरह बच्चों स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा वो कंक्लूड करते हैं। हमने 2 टॉपिक आज पढ़े। एक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू स्क्वायर्स, उसमें हमने पढ़ा
कि जहाँ भी पावर 2 हो, जैसे a रेज पावर 2, x रेज पावर 2, उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, ठीक है। वो तब नंबर हमारे पास बनता है जब हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हमने बच्चों बहुत सी बातें पढ़ी। पहली हमने ये बात पढ़ी कि 2, 3, 7, 8 वाला नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि 1 और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर हमेशा 1 होगा। 2 और 8 को देखें तो 1 प्लेस पर हमेशा 4 होगा। 3 और 7 को देखें तो 1 प्लेस पर हमेशा 9 होगा। उसके बाद बच्चों 4 और 6 को देखेंगे तो 1 प्लेस पर हमेशा 6 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे बच्चों आप लाइक भी करना, कमेंट भी करना। आपको पता बच्चों, जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, लाइक्स देखता हूँ, खासकर कमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे एक किस्म की एनकरेजमेंट आती है कि एक तो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। जब आप लाइक करते हैं इसका मतलब मुझे पता चलता है हाँ मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे ये मैसेज मिलेगा कि नहीं, शायद मेरे स्टूडेंट देखते ही नहीं है या इंटरेस्ट से देखते ही नहीं है। तो बच्चों आपका लाइक करना मेरे लिए ये मैसेज है कि आपको समझ आ गई है। आपका कमेंट करना मेरे लिए बच्चों ये मैसेज है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। सो आपका होमवर्क आपके सामने है। देखो बच्चों, मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क रखे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि परफेक्ट स्क्वायर न होने की कंडीशन क्या है, ठीक है बच्चों, वो डिजिट कौन से हैं। अब आपके सामने 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स हैं। इनमें से जो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डायरेक्ट आंसर डालेंगे, बाकी लंबी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव डिजिट 9 एट इट्स 1 प्लेस। अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे, 73 का स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर करेंगे, इनमें से किस किस नंबर की 1 प्लेस पर 9 आएगा। आप अगर डायरेक्ट ऐसे टिक करेंगे, ये खाली टिक भी आपका चल सकता है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपने सिर्फ देखकर बताना है कि किस परफेक्ट स्क्वायर की 1 प्लेस पर 9 आ सकता है इन 4 में से। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी इवन नंबर। अब बच्चों यहाँ 10 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 769 का स्क्वायर, 784 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं आपको। आपने सिर्फ दिखाना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल की, 10 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन होगा। इसी तरह से आपने यहां से बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन होगा और किस नंबर का स्क्वायर इवन नहीं होगा। तो ये बच्चों आज आपका होमवर्क है। आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, होमवर्क करके आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट वीडियो।